जय हिंद जनरल राजेंद्र सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना कीमती समय दिया सर। मैंने और आपने मणिपुर पर बात की थी, कमल बाबू को लेकर काफी लोगों ने इस वीडियो को सराहा। लेकिन जब मणिपुर पर मैं लगातार बात करता हूं, मणिपुर पर मैं कई मुद्दों को देखता हूं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, तो इस दौरान मुझे सर्च करते मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। ये कोई डैनियल है, अमेरिका के डैनियल स्टीफन, जिनका ये वीडियो है। कहा जा रहा है कि प्रीचर्स हैं जो अमेरिका से कई बार इंडिया आते हैं और ईसाई धर्म का प्रसार करते हैं। लेकिन प्रसार एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन अब जब कुकी के बीच जाकर आप उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं, ड्रोन बांटते हैं, तो फिर शक कहीं ना कहीं अमेरिका के डीप स्टेट की तरफ मेरा चला जाता है। इसी मुद्दे को समझने की मैं आपके साथ कोशिश करना चाहता हूं, लेकिन 20 सेकंड मैं आपसे लूंगा ताकि मैं अपने दर्शकों को इस वीडियो को दिखा सकूं कि वीडियो है क्या। यहाँ पर एक अमेरिकन नागरिक है जो कि मणिपुर में है, और ये वीडियो बताया जा रहा है कि 2023 का है, जिस वक्त ये कुकी समुदाय के बीच में है, जहां पर उनको सॉक्स, जूते, सब कुछ वो बांटता है, लेकिन साथ ही में कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी उनको दी जाती हैं और ड्रोन्स भी उनको दिए जाते हैं ताकि वो मतई के ऊपर नजर रख सकें। क्रिश्चियन का हिमायती है और क्रिश्चियन धर्म के प्रसार करने के लिए डैनियल को जाना भी जाता है और दुनिया भर में ये उसका प्रचार करते हैं। तो ये वीडियो सर दर्शकों ने देख लिया। अब मैं डिटेल से आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी अमेरिकन डीप स्टेट की बात होती है कि अमेरिका का डीप स्टेट जो है इस वक्त एक कुकी लैंड के इसमें है कि कुकी लैंड यहाँ पे क्रिश्चियन के लिए बनना चाहिए। क्या इस वीडियो के आने के बाद हम ये मान सकते हैं कि कुछ तो है जो अमेरिका का डीप स्टेट इस वक्त यहाँ पे कर रहा है, या फिर माने कि नहीं ये डैनियल जो है सिर्फ अकेला है और पूरी दुनिया में कर रहा है, तो उसी नाते वो मणिपुर भी पहुंच गया था सर? राजेश जी, बहुत ही एक आपने इम्पोर्टेंट मुद्दा आज आपके चैनल में रेज हुआ है, बिकॉज इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट में और एथनिसिटी में, और जो बाहर का जो ड्रग हो रहा है, पॉपी प्लांटेशन हो रहा है, और इलीगल इमिग्रेशन की बात हो रही है, उसके ऊपर हम ज़्यादा अपना तवज्जो दे रहे हैं। हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है इस लड़ाई में या इस तनाव में, वो हम कभी हमने डिस्कस नहीं किया। और जब आपने वीडियो भेजा था तो मैंने इंटरेस्टिंगली ना गूगल किया जी। गूगल में आई वांटेड टू गेट सम इंफॉर्मेशन के यूनाइटेड स्टेट्स किस तरीके की इंटरफेरेंस मणिपुर में कर रहा है। और आपके व्यूअर्स के लिए और आपके लिए भी नो रिजल्ट्स। ओके। कैन यू इमेजिन, एक गूगल इस चीज को कोई इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए तैयार नहीं। इसका ये मतलब है कि गूगल इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न फोर्सेस। वो तो हमको पता ही था, पर अभी इसका एक पुख्ता आपको जो इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन गूगल आपको देने के लिए तैयार नहीं है जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट में दिखाई जा रही है। दूसरा एक छोटा सा रिसर्च मैंने किया, बिकॉज आपने मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, बिकॉज आज ही ये मुद्दा रेज हुआ, तो मैंने इसका थोड़ा रिसर्च किया और ये रिसर्च मैं आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टेट वाइज मैं करूँगा, अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करूँगा। 1901 में अरुणाचल में कोई क्रिश्चियंस नहीं थे। जी। ओके। आज अरुणाचल की पूरी पॉपुलेशन में 39% क्रिश्चियंस हैं। जी। तो मेघालय में आऊंगा। मेघालय में 1901 में 6.1% क्रिश्चियंस थे स्टेट में। आज की डेट में 70% क्रिश्चियंस हैं मेघालय में। मिजोरम में मैं आऊंगा।
1901 में खाली 45 लोग क्रिश्चियंस थे। ओके सर। 87% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है मिजोरम की, 87%। नागालैंड में 1901 में 6.1% क्रिश्चियंस थे। आज की डेट में 90% क्रिश्चियनिटी है वहां पे। और लास्ट में मणिपुर की आज की डेट में 41.29%, ये जो लास्ट सेंसस हुआ था 1991 में, 41.29%, इसका मतलब है 11.79 लैक्स। टोटल मणिपुर की पॉपुलेशन उस टाइम थी 28.56 लैक्स, उसमें से 11.79 लैक्स क्रिश्चियन है। इसका मतलब कि अगर आप ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का बेल्ट आप देख लीजिए जो म्यांमार के साथ लगता है, वहां पे एक एथनिसिटी को इतना आपने, हम मुस्लिम्स की बात करते हैं कि मुस्लिम एथनिसिटी बढ़ रही है और इस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप क्रिश्चियन पॉपुलेशन को देखिए कि किस हद तक इन एरियाज में ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये एक सर्च है, इसका ज्यादा आपको मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, बट ये एक आपको एक डिडक्शन की तरफ लेके जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इस एथनिसिटी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अभी हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए, जो भी हमारे पास रॉ है और जो भी एजेंसीज आईबी, ऐसी कोई रिपोर्ट ओपन मीडिया में मैंने नहीं पढ़ी है जहां पे एक शक का दायरा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ वो लोग लेके गए। बिल्कुल सर। ये अगर वीडियो हम देखते हैं, अगर ये वीडियो अगर फेक नहीं है, अगर ये एक सही वीडियो है, तो ये बहुत चौंकाने वाला वीडियो है। और खास तौर पे आई थिंक इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसको देख रही होंगी, इस वीडियो को, पता लगाने के लिए कि वाकई इस तरीके की कोई साजिश हो रही है मिजोरम में, मणिपुर में, स्पेशली अगर हम इनको मान के चले, नागालैंड में 90% क्रिश्चियंस है। तो ये अगर हम इस चीज को मान के चले तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फीचर रहेगा। और आपकी नजर, अगर मैं कुछ महीनों पहले एक विवाद हुआ था जब बांग्लादेश की बात हो रही थी, हम उस टाइम पे सेंट मार्टिन आइलैंड की बात कर रहे थे। सेंट मार्टिन आइलैंड जब आपने उसको जिक्र किया था एक प्रोग्राम में कि शेख हसीना ने एक गोरे आदमी का जिक्र किया था। बिल्कुल सर, एग्री। बोला था उसने कि वो इंटरेस्टेड थे एक यूएस का एक नेवल बेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन में। जी। तो अगर मैं इनको जोड़ूं, अगर मैं एज मिलिट्री मैन और एज स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट, मैं इन चीजों को एनालाइज करने के लिए मैं इनको जोड़ना चाहता हूं, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है। जी जी। सेंट मार्टिन आइलैंड में यूनाइटेड स्टेट्स का क्या इंटरेस्ट है, आप मुझे बताइए। और अगर ये जो शेख हसीना की स्टेटमेंट सही है, अगर सेंट मार्टिन आइलैंड में अगर वो अपना बेस एस्टेब्लिश करना मांगते हैं, तो डायरेक्टली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ये इम्पैक्ट करता है, ये भारत की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। बिकॉज वहां से आप पूरी एक्टिविटी, आप म्यांमार की एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज ये सेंट मार्टिन का अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये म्यांमार के ज्यादा पास है बांग्लादेश से। ओके। पर ये इसका बांग्लादेश का इसके ऊपर वो कब्जा है, उसकी राइट्स है इसके ऊपर। और अभी जो हम एक क्लैश देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अरकन आर्मी का, जो रखाइन स्टेट है, जो एक साउथ म्यांमार का स्टेट है, साउथ वेस्ट
जो बांग्लादेश के साथ लगता है, और जहाँ पे रोहिंग्या की एक अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज निकल रहे हैं वहां से, और अरकान आर्मी उनके ऊपर दबदबा कर रहे हैं। ये अरकान आर्मी एक थ्री ब्रदरहुड का अलायंस है। बिल्कुल। ये जो आपकी जो अलायंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये अलायंस चाइना डोमिनेटेड है। इसका ओके। ये मतलब है कि चाइना का पूरा सपोर्ट अरकान आर्मी को है। चाइना का जी। पूरा सपोर्ट ये फोर्सेस को है। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, एक जो आपके चाइना बॉर्डर पे है, जो आपका जी। शान स्टेट है उस एरिया में, और एक म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एक तलांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये सारे जितनी भी, ये जो मैंने आपको रेबल ग्रुप का नाम लिया है, ये थ्री ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है। और ये ओके। पूरा चाइना डोमिनेटेड है, क्योंकि चाइना का बहुत यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। गैस पाइपलाइन है जो कचिन स्टेट से जाके सीधा चाइना तक जाती है, जी। जी। म्यांमार के बीच में से होती हुई। और खास तौर पे इसको मैं जिक्र इसलिए इसको यहाँ पे अपने करना चाह रहा हूं, क्योंकि भारत को अनस्टेबल करने के लिए चाइना डिफरेंट डिफरेंट रूट्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके अख्तियार कर रहा है। तो ओके। एक तरफ से चाइना का दबाव है, दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स नहीं ये चाहता है कि यहाँ पे चाइना का दबदबा बने, और जी। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स भी हो सकता है कि इस टाइप की कार्रवाई, जो आपका वीडियो जो आया है इस सामने, कि इंडिया को अनस्टेबल रखे, इंडिया को कमजोर रखे, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर इंडिया उभर के नहीं आएगा एज वन ऑफ द सुपर पावर्स, इट विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। हर एक चीज, अगर भारत को अगर टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, हर एक भी चीज चाहिए, तो वो डिपेंडेंट हम। रहेगा जी। इंडिया के ऊपर। और लास्ट पॉइंट था इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना, आपने इसका जिक्र, मैं इसको चाइना का इसको फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज वहां जी। पे चाइना कोशिश कर रहा है इंडिया को कट ऑफ करने के लिए। और इसीलिए इंडिया ने काला दान, मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट म्यांमार के साथ बनाया था, जो पलेटवा से गुजर के मिजोरम के आइजोल तक जाता है। कलकत्ता से शुरू होता है। सिटवी पोर्ट एक पोर्ट है, इसमें भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार में। और जी। वहां से, ये तो वाटर रूट हो गया, और यहाँ से एक लैंड रूट इसको सितवी से पलेटवा कलेटवा इसको होते हुए ये आइजोल तक जाता है। तो अगर ओके। ये कॉरिडोर भारत को मिल जाता है, तो भारत कट ऑफ नहीं होगा अपने नॉर्थ ईस्ट से, उसके पास एक रूट होगा अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाने के लिए। और ये अरकान आर्मी के आज की डेट में कब्जे में है, जी। और ये पूरा प्रोजेक्ट भारत का, आप समझ लो कि इट हैज डाइड, ओके। बिकॉज बिकॉज अरकान आर्मी इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया। ठीक। और उसके रीजंस आपको मैंने बता दिए, चाइना का उसका इन्फ्लुएंस है। तो ये जो डायनेमिक्स है नॉर्थ ईस्ट की, इसलिए मैंने आपके जो टॉपिक से थोड़ा अलग मैं इसको निकल के आया हूं, जी। क्योंकि जी। इसकी डायनेमिक्स नॉर्थ ईस्ट की समझना बहुत ही जरूरी है आपके व्यूअर्स के लिए। कि मिजोरम में, मणिपुर में, देखिए, मिजोरम का
प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स जाता है, बिल्कुल सर, चीफ मैं मिनिस्टर। बस उठाने वाला था, हाँ, क्योंकि अब ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये मेरे दिमाग में बस यही पॉइंट चल रहा था कि हाँ, सर जैसे स्टॉप करें तो पूछूं कि हम मिजोरम के मुख्यमंत्री को कैसे भूल सकते हैं, जो अमेरिका में जाके इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 3-3 हुकूमत से हमें आदेश लेना पड़ रहा है, कुछ तो करिए। तो इशारा साफ था कि कुछ तो है सर जो हो रहा है, और ये वीडियो आने के बाद उस चीफ पर और मोहर लग जाती है। बिल्कुल। और इसको मुझे लगता है कि ये जो फॉरेनर, इसका क्या नाम लिया था आपने? स्टीफन का क्या नाम था? हाँ, अब पूरा नाम मेरे जहन से भी फिलहाल स्किप कर रहा है। ओके, चलो कोई भी। नाम है तो जी जी सर, मैं इनका नाम फिर से ले लेता हूँ, डेनियल स्टीफन। अच्छा, डैनियल स्टीफन आपने नाम लिया ना, तो जी जी, मुझे इसको लगता है, आपका स्क्रीन आई थिंक टेढ़ा हो गया है। अ, इ- हाँ मैं इ- इसको जी जी इस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टीफन्स है, जी, यू यू नो, इसको जो एंट्री मिली है, इसको मिजोरम के थ्रू मिली है। ओके और यू नो, चौंकाने देने वाली चीज ये है कि ये इतना साजो सामान लेके अंदर कैसे यहाँ पे घुसा है। इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि वो जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट एक्ट गवर्नमेंट ने अभी क्यों लगाया है, तो इसको इसको देखते लगाया। मैं आपको बताता हूँ, एनआईए को इसकी रिपोर्ट मिली होगी कि जी, ये फॉरेनर अंदर घुस आया है और उसने ऐसी ऐसी हरकत करी है। और इसीलिए हमने फॉरेनर्स प्रोटेक्शन एरिया एक्ट 1958 है ये एक्ट, जिसमें ओके आपकी होम मिनिस्ट्री ही परमिशन दे सकती है या स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है, और खास तौर पे मिजोरम में, मणिपुर में और नागालैंड में। तो ओके आई वुड रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइंड आउट कि इसको एंट्री कहां से मिली है, कहां से घुसा है ये, मिजोरम से घुसा है या ये डायरेक्टली मणिपुर में आया है। बिकॉज अभी जी ये जो एक्ट लगा है, पहले ये एक्ट नहीं लगा था तो शायद इनको मुश्किल होगा, बट ये पता लगा सकते हैं। और अब ये चीज आई थिंक हो नहीं पाएगी, क्योंकि अभी एक पिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर किसी भी स्टेट के अंदर से घुस के ये भारत में या ऐसे कोई स्टेट में आके ऐसी हरकत करेगा। बिकॉज दिस इज अ टोटली एक्ट ऑफ टेररिज्म, ओके एग्री इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। आप एक दूसरे देश में जाके वहां पे बगावत की सिचुएशन आप पैदा कर रहे हैं। यू आई थिंक इसका एक रेड कॉर्नर अलर्ट इसका निकल जाना चाहिए, स्टीफन्स का। इसको इंटरपोल में और जो भी है इसका अलर्ट इसको निकल जाना चाहिए, और इसका एक्सट्रेडिशन होना चाहिए इंडिया में। जहां भी ये अभी मौजूद है इसको यहाँ पे पेश करना चाहिए, और चाहे हमको यूनाइटेड स्टेट से भिड़ना भी पड़े। ये बहुत बिल्कुल सर। जरूरी है कि इस बंदे को भारत में आके इसका ट्रायल होना चाहिए कि ये घुसा कैसे अंदर, और इसने ये जो ड्रोन्स और इस टाइप की बातें जो कर रहा है, जो मैंने सुना है वीडियो में, वो इनको एनकरेज कर रहा है जी कि जी तुम गवर्नमेंट पे नजर रखो, और अगर तुम्हारे पे हमला होता है तो तुम उसके ऊपर उसको जवाबी कार्रवाई करो, इस टाइप का यू भड़का देने वाला एक वीडियो है ये। बिल्कुल और वो हमको रूथलेसली इस चीजों को हमको करना चाहिए एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न। जी, बस 3 पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि लंबा वक़्त हो गया है। बस 2-3 चीज़ें, 2 घटनाएँ घटी हैं सर। एक तो ये डेनियल स्टीफन का वीडियो सामने आया, और इससे पहले एलन मस्क का स्पेसएक्स का स्टारलिंक की कुछ यूनिट जो थी वो मणिपुर के अंदर मिली हैं। तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता सर, कुछ तो है जो डीप स्टेट अमेरिका कर रहा है, और मुझे लगता है कि इन चीजों को हम नकार नहीं सकते। लेकिन आपने बहुत विस्तार से बताया सर, बहुत डीपली समझाया। शुक्रिया इसके लिए अगेन एक बार। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। जय राजेश जी।